हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल शालू शानी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम है, झाड़ू पोछा लगा लिए हैं और बैठे हैं, सोच रहे हैं जाए नहा लें। अभी बाबू नहा रहे थे तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो बाथरूम से निकलें तो मैं नहाने जाऊँ। अपना नाइटी लेके बैठी हूँ कि नहा के वो निकले तो हम जाएँ नहाने के लिए। और सुबह सुबह कितना आलस लगता है ना सो के उठने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना बाल सही कर लेती हूँ, बिकॉज सो के उठे तो ढीला ढीला है तो कस के बांध लेते हैं, नहीं तो भीग जाता है नहाते टाइम। और लाडू और साचू सभी लोग अभी सो रहे हैं। झाड़ू पोछा हो गया। नहाने के बाद जाना है मंदिर पूजा करने के लिए। सो बाबू के साथ ही जाते हैं पूजा करने मंदिर, तो इसलिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। यहाँ पे घर का सुबह सुबह सारा सामान बिखरा हुआ है। ये लाडू का ना जो बिस्तर पे सोता है वो वाली मच्छरदानी है, तो ये लेके झूला में ही डाल दिए थे। रात को झूला भी लेके सोते हैं बेड के बगल में। जब वो रात को उठ जाता है ना और नहीं सोता है तो फिर उसको झूला में डालकर झुलाते हैं, तब वो जाके सोता है। वो सारा सामान सुबह सुबह इधर उधर बिखरा रहता है, तो सब जगह जगह पे सेटअप करना पड़ता है। ये सब धूप में सूखने के लिए डालना है। साचू का जो डॉल है ना वो गाड़ी में लेट कर सो रही है। यहाँ पे साचू को दिए हैं गुनगुना पानी पीने के लिए, बिकॉज उसको सर्दी हुई है तो गुनगुना पानी पीने के लिए दिए हैं। सारा सामान सेट कर देते हैं। यहाँ पे मम्मी लाई है चाय बाबू के लिए। बाबू चाय पियेंगे, इसके बाद निकलेंगे जॉब पर। और लाडू सो रहा है हमारा। साचू अभी तक पानी फिनिश नहीं की है, ऐसा पी रही है ना जैसे बहुत गर्म पानी हो। और ये अभी तक रेडी ही हो रहे हैं आराम आराम से। आराम आराम से और मैं रेडी होकर बैठ गई हूँ। सो मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी है जो कि हल्की पिंक और वाइट में है। सो मैं रेडी होकर बैठ गई हूँ निकलने के लिए। जल्दी से ये रेडी हूँ, चाय पिए, इसके बाद हम लोग निकलते हैं। सो निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। साचू को पहनाया है रेड वाला फ्रॉक। ये फ्रॉक ही ज़्यादा पहनती हैं, आप लोगों को पता है। तो ये ना पतली हो गई, इसका तबीयत खराब हो गई है तो पतली हो गई। हम लोग निकल गए हैं अपने स्कूटी से मंदिर जाने के लिए। बहुत ही दिक्कत होता है चारों लोगों को एक स्कूटी पे बैठ कर जाना। पहुँच गए हैं मंदिर में। आज भीड़ कम है तो हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे साचू अपने पापा के साथ जल चढ़ा रही हैं भोलेनाथ को। थोड़ा दूर है ना तो वो अपने हाथ से नहीं चढ़ा पाती हैं, तो बाबू हेल्प करते हैं तब वो जल चढ़ा पाती हैं। और यहाँ पे स्कूटी पे बैठ रहे हैं हम लोग। छोटा सा ही मंदिर है लेकिन देखने में बहुत ही बड़ा लगता है। अंदर बाहर से छोटा है, अंदर से बड़ा है। और बाबू ना गेट पर हम लोगों को छोड़कर चले गए, तो हम लोग सोसाइटी में अंदर आ रहे हैं अपने रूम पर। वो गेट पर ही छोड़कर चले जाते हैं। घर आए तो साचू को ना वो फ्रॉक चुभ रहा था, तो उसको बोले बेटा आप ये छोटा वाला कॉटन वाले फ्रॉक पहन लो, उसको निकाल दो। तो इसका ये फ्रॉक चेंज कर देते हैं। इसमें जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ा थोड़ा चुभता है साइड से। साचू को तो कस होने लगा था, बट अभी वो बीमार है ना तो पतली हो गई, तो फ्रॉक फिर से उसको आराम से होने लगा है। और यहाँ पे हमारे लाडले साहब सो रहे हैं। साचू का फ्रॉक जो है वो चेंज हो गया है, ये वाला फ्रॉक पहना दिए हैं उसको। इसके बाद जो भी कपड़ा धूप में फैलाना था ना वो मैं यहाँ पे फैला देती हूँ बालकनी में, क्योंकि धूप आएगा तो उसके बाद सूख जाएगा। जल्दी जल्दी से फैला देते हैं, इसके बाद आगे का जो काम है वो करते हैं। साचू सुबह से कुछ खाई पी नहीं है, बस पानी पी थी, तो यहाँ पे उनका चॉकलेट मिल्क बना देते हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट मिल्क बना कर दे दें, वो पी लेते हैं। इसके बाद हम भी खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग गई है। सुबह का टाइम है तो मुझे सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है। चाय पीने के बाद ना मुझे आधे घंटे के अंदर खाना चाहिए ही चाहिए, तो सुबह खाना बन जाता है तो मैं भी खा लेती हूँ खाना जल्दी से। एक तो साचू को फीवर हो रहा है ना तो वो हमेशा रोती रहती है। बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दी है। उसका हाथ पैर बॉडी हमेशा पेन होता रहता है, हमेशा रोती रहती है। उसको बहुत समझाना बुझाना पड़ता है। इसके बाद उसको दूध देने के बाद ना यहाँ पे मैं आ गई सब सामान सेटअप करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बाबू और हम रेडी हुए थे और साचू भी रेडी हुई थी ना। सारा सामान इधर उधर हो गया था। रात को इनका मेडिसिन है, लाडू का मेडिसिन है, सब यहाँ पे पिला के रख दिए, तो सारा सामान जगह जगह पे रख देते हैं। और जैसे ही सामान रखे ना वैसे ही मेरी नज़र पड़ गई अपने मिरर पे। तो देखिए मेरे मिरर का क्या हाल हो गया है। ये सामान मैं मिरर पे रखने गई, मेरा फेस देखिए ये क्या हो गया है। मेरे मिरर को मैं देख के एकदम अचंभित हो गई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मिरर का जो टेप है ना वो छूट गया है। ये जो मेरा मिरर है ना इसका जो फ्रेम है ना वो टूट गया था, तो मैं जुगाड़ लगाकर इसमें ना वाइट वाला टेप जो होता है वो चारों तरफ लगाकर फिट कर दी थी। बट बहुत दिन हो गया था तो उसका टेप लगता है छूट गया था। और मैं जैसे ही उस पर सामान रखने गई ना, बाम जो होता है ना बिक्स, वो ऊपर ही रखते हैं, नहीं तो साची पूरा फेस में अपने लगा लेती। जैसे ही रखने गए देख रहे हैं उसका सारा टेप निकल गया और मिरर गिरने ही वाला था। अच्छा था कि मैं टाइम से देख ली, तो फिर उसको उतार कर लाई और उसका मलाम पट्टी कर देते हैं, नहीं तो ये फिर से टूट जाएंगे। तो इसका फ्रेम निकल गया है तो मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ये बड़ा मिरर है ना तो इसमें देखने में आसानी रहता है। और
जो हम लोग अलमारी लिए हैं ना उसमें भी बड़ा मिरर है। सो यहाँ पे अभी साची खेल रही हैं। इनको इतना सारा टॉय रखे हैं खेलने के लिए, लेकिन टॉय से नहीं खेलना है इनको, तो सब बर्तन से ही खेलना है। तो किचन का ये बर्तन उठा के लाई हैं और इसमें खेलती हैं। जब भी इनका मन करता है तो इसी से खेलती हैं। मैं भी बोलती हूँ ठीक है खेल लो बेटा, जिसमें खुशी हो वही करो। अभी उसको मना कर देते हैं ना तो रोने लगती है कि मम्मा मुझे खेलने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे जो बेबी को खेलने वाला बर्तन होता है ना वो ला कर दे देंगे तो नहीं खेलेंगी। ये देख रहे हैं इनका कितना सामान यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अपने सामान से नहीं खेलेंगी, किचन के सामान से इनको खेलना है। यहाँ पे हमारे लाडू सो रहे हैं। मैं भी अब खाना वगैरह खा ली हूँ, अपना ड्रेस चेंज कर ली हूँ और मुझे भी लग रही नींद, तो हम भी सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा नींद ले लेते हैं। मैंने ड्रेस इसलिए चेंज कर दिया बिकॉज वो हल्के कलर का था और बेबी को जब भी दूध वगैरह पिलाना रहता था ना तो बेबी के सिर में तेल वगैरह लगा रहता है, तो सब मेरे कपड़े में लग जा रहा था और कलर हल्का है तो उसमें बहुत ज़्यादा पता चल रहा था तेल वगैरह। तो यहाँ पे इनकी मालिश वगैरह हो गई, सो रहे हैं। क्या खाओगे? दूध चावल। और डॉक्टर अंकल मना किए हैं ना दूध चावल नहीं खाना है। और फिर डॉक्टर अंकल सुइया लगाए तो आपको फीवर है ना। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और साचू को जो सुबह में हम दूध दिए थे ना पीने के लिए वही दूध पीकर वो पड़ी थी और खाना उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैं बहुत उनसे बोली बेटा खाना खा लो खाना खा लो। फिर पूछने पे वो बोल रही कि दूध चावल खाएंगी और उनको हुआ है फीवर और बोल रही कि हम चावल खाएंगे। तो उनको बोले नहीं बेटा डॉक्टर अंकल सुई लगाएंगे, फिर भी नहीं मानी। तो यहाँ पर मैं उनके लिए दाल गर्म करके और रोटी और उसमें घी डालकर ले जा रही हूँ और मेरे हाथ से तो खा लेंगी, मुझसे थोड़ी थोड़ी डरती हैं तो मेरे हाथ से खा लेंगी। उनके लिए गर्मा गर्म खाना ले जा रहे हैं। चावल नहीं खिला सकते बिकॉज उनको फीवर हुआ है। मस्त मस्त एकदम मस्त मस्त गरम गरम। उसको कम्बल हटा दो तो और हटा दो। जो गरम गरम मम्मा बनाई है यमी यमी है, यमी यमी। डॉक्टर अंकल बोलेंगे साचू क्या खाया तो बोल देना घी दाल रोटी। दूध खा के जाओगी ना दूध चावल तो डॉक्टर अंकल डांटेंगे, बोलेंगे फीवर हुआ है फिर भी चावल खाया, फिर भी चावल खाया, फिर भी ठंडा पानी पिया, फिर भी आइसक्रीम खाया, इसे डांटेंगे। आपको आपने क्या क्या खाया था जो आपको फीवर हुआ? क्या क्या खाया था उस दिन? और सुबह में बनाना भी खाया था। जो टेम्पल गई थी बनाना खाई थी। कितना? दो दो के ढेर सारा नहीं, 2 ही खाया था। कैसा है? टेस्टी है। मम्मा गरम गरम है। हाँ मम्मा दूध चावल नहीं लाई। नहीं दादी एक मम्मा एक को दे। बारबी है बारबी, पीछे में बारबी है। सो यहाँ पे लाडू सोकर उठ गए हैं। इनका ड्रेस मैंने चेंज कर दिया है और शाम को हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल। ब्लॉग लंबा हो गया इसलिए वो ब्लॉग दूसरे एपिसोड में आएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज बाय बाय।